नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आजकल कई लोग जॉइंट पेन, पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गर्दन में दर्द, हिप और घुटनों में दर्द जैसी बीमारियों से परेशान हैं। ये बीमारियां किसी भी उम्र में लाहक हो सकती हैं। खुसूसी तौर पर बुज़ुर्गों में और ख़वातीन में ये बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं। आर्थोपेडिक यानी हड्डियों से मुतालिक इन बीमारियों के इलाज कराते कराते आप अगर थक चुके हैं तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेंगलोर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर आर्थोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर दीपक सीई, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से सनद हासिल की है, वो अब रायचूर शहर को महीने में एक मरतबा आ रहे हैं। रायचूर के बंदा नवाज कॉलोनी में लिटिल एंजल स्कूल के करीब और बंदा नवाज मस्जिद के करीब वाक़ा अजीम की मेडिकल में हर महीने में एक मरतबा डॉक्टर दीपक तशरीफ़ लाते हैं। इस महीने यानी जनवरी 2024 में वो 27 जनवरी को वो आ रहे हैं। लिहाजा अगर किसी को घुटनों में दर्द या फिर जॉइंटों में दर्द, गर्दन में दर्द या फिर हड्डियों से मुतालिक किसी भी किस्म की शिकायत या बीमारी लाहक है तो वो नीचे दिए गए हुए फ़ोन नंबर पर रब्त करते हुए 27 जनवरी को अजीम की मेडिकल को तशरीफ़ ला सकते हैं और इंशाअल्लाह अपनी बीमारी से शिफा भी पा सकते हैं। आपके जान पहचान वालों में या रिश्तेदारों में किसी को इस किस्म की शिकायत है तो आप उन तक ये नंबर भी पहुंचा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें मेडकेयर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक अजीम की मेडिकल नियर लिटिल एंजल स्कूल, बंदा नवाज कॉलोनी, रायचूर। फ़ोन नंबर है 9742498929। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा घुटनों के पेशेंट हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है कि हमारा एक तो जेनेटिक्स इंडियन पेशेंट्स का, उसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे हम नीचे बैठते हैं, आलती पालती मारते हैं, इंडियन टॉयलेट का प्रयोग करते हैं, जूता चप्पलों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, खान पीने पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से घुटनों की समस्या हिंदुस्तानी लोगों में ज़्यादा होती है। 40-50 साल के बाद का उसका BMI ज़्यादा होता है, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है, वो घुटनों पे बहुत ज़्यादा लोड देता है। इसके अलावा नीचे नहीं बैठें, आलती पालती नहीं मारें, ठीक है, इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करें, स्पोर्ट्स शूज़ पहने। और हमारी माताएं बहनें हैं जो किचन में 3-3, 4-4 घंटे लगातार लगी रहती हैं, वो एक ब्रेक लें, 20 मिनट तक किचन में खड़ी रहें, उसके बाद में चेयर पे बैठ के काम करें या थोड़ा रेस्ट करें। तो ये चीज़ें हैं जो आपके घुटनों की समस्या को बचाएंगी या जो समस्या हो चुकी उसके आगे का जो प्रोग्रेस है उसको कम करेंगे। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है और आजकल जिस टेक्निक से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ आप जान के ताजुब करेंगे। सुबह अगर ऑपरेशन करता हूँ तो शाम को दोपहर के बाद पेशेंट को चला देते हैं लोग, जो पहले वैसा होता नहीं था। नी की जो प्रॉब्लम, घुटने की जो समस्या है उसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। डीजेनरेशन का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल सफ़ेद होते हैं, आँख में मोती आता है, खाल में झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो ये सभी को होगा। मैं भी 60 साल का या 70 साल का होगा तो मेरी भी घुटनों में ये समस्या आएगी। ये डीजेनरेशन है। डीजेनरेशन को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, बढ़ती उम्र के साथ। जो पहले ट्रेडिशनली जो स्पाइन की प्रॉब्लम, जैसे कि स्पाइन में पैरों में दर्द आना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, चलना फिरना मुश्किल हो जाना, या फिर पेशेंट के पैरों में कमजोरी आना रीढ़ की हड्डी की दिक्कतों के चलते, या डिस्क होना, या फिर टीबी होना, तो इन सब चीज़ों के लिए पहले जो स्पाइन के ऑपरेशन किए जाते थे उसमें एक बड़ा चीरा दिया जाता था और चीरे के बाद हम लोग वहाँ तक पहुँचने के बाद उस पूरी हड्डी को निकालते थे और तभी हम नसों के पास जा पाते थे और हम अपना ऑपरेशन कर पाते थे। लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या करते हैं कि हम दूरबीन की विधि से जाते हैं, हम सीधे उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे हमें उस जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, और उसके बाद हम बिना किसी भी नस को छेड़े हुए, हड्डी को छेड़े हुए हम ये ऑपरेशन करते हैं और फिर निकल आते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या क्या होता है, हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कि पहले क्या होता था ऑपरेशन के बाद हमें स्क्रू और रॉड लगाना पड़ता था, इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इन्फेक्शन के चांस, दवा खाने के चांस और हॉस्पिटल एडमिशन ये काफ़ी कम हो जाता है।